होश में आओ, होश में आओ। स्वच्छता कर्मियों के प्रत्येक महीना 18 जुर्माना देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, विपक्ष के जो नेता है लगातार बिहार को आवाज उठा रहे हैं, बिहार वासियों को लेकर मांग कर रहे हैं। क्या कुछ मांग कर रहे हैं? देखिए, आज पंचायती राज पर है हम लोगों के सदन में, तो पूरे बिहार की जो पंचायत जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड हो, पंच हो, सरपंच हो, तमाम लोगों का मानदेय बकाया है और सरकार नहीं दे रही है। दूसरी ओर हम लोग मांग कर रहे हैं इनकी मानदेय दुगुनी किया जाए और सरकार जो स्वच्छताग्राही का जो नियुक्त किया पंचायत के अंदर कचरा प्रबंधन के तहत, उसका मानदेय नहीं दे रहा है, उसको छांट रहा है, उसको हटा रहा है। तो सरकार का पॉलिसी क्या है? उसको जब आप रखे हैं, जो साफ सफाई गांव में कर रहा है, उसको आप वेतन नहीं दे रहे हैं। यानी मुखिया जी, विधायक, विधान पार्षद, इन लोगों का मुद्दा आज अंदर उठेगा सदन में? एकदम उठेगा। हाँ। हम लोग उठाएंगे, मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मानदेय बढ़ाने की मांग भी करेंगे। कचरा प्रबंधन के जो भी स्वच्छताग्राही, स्वच्छता पर्यवेक्षक है, तमाम लोगों का बकाया वेतन है, उसको वेतन भुगतान हो और उसके मानदेय को दुगुना किया जाए। यही मांग हम लोग सदन के अंदर भी करेंगे, सदन के बाहर भी कर रहे हैं। चलिए, मानदेय बढ़ाने की मांग करें। तमाम जो लेफ्ट के विधायक है वो अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए किस तरीके से सदन शुरू होने से पहले प्रदर्शन कर रहे थे सदन। देखिए, जो लेफ्ट के विधायक है वो अपनी बातों को रख रहे हैं। किन मुद्दों को उठा रहे हैं आज सदन में? ये आज पंचायती राज के बजट पर वाद विवाद विधानसभा में निर्धारित है। आप जानते हैं कि पंचायतों के अंदर कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक की बहाली हुई है। पिछले 18-19 महीना से जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन भुगतान के नाम पर जीरो। होली का सीजन चल रहा है, अभी भी सरकार उनके वेतन देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले सेशन में शीतकालीन सत्र में ये सवाल उठाए थे हम लोग, तो माननीय मंत्री श्रवण कुमार ने कहा था कि 6ठी से उनका वेतन का भुगतान करेंगे, लेकिन ये विधानसभा के अंदर जो बात बोला वो कोरी बकवास बात है, झूठी साबित है, कहीं कोई भुगतान नहीं हुआ। हम ये चाह रहे हैं कि कचरा प्रबंधन में काम करने स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, उनके लिए जो है एक अलग से बजट का प्रावधान जो है पंचायत के अंदर किया जाना चाहिए, जिससे उनके वेतन का भुगतान हो सके। एक मांग। दूसरी बात हम कर रहे हैं कि इतने 3000 की राशि में कोई कचरा प्रबंधन नहीं होता है। कम से कम जो है 18,000 रुपया जो है उनको प्रति माह मानदेय निर्धारित किया जाना चाहिए। इन मांगों के साथ जो है उनके दूसरी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर जो है आज सदन के अंदर हम लोग अपनी बात को रखेंगे। और मैं सीधे के तौर पर कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो सिर्फ बहाली के नाम पर नौटंकी करती है, देती कुछ नहीं। आप देख लीजिए, आशा का वही हाल है, जीविका का वही हाल है, स्वच्छता पर्यवेक्षक का वही हाल है, रसोईया के वही हाल है। समाज के हाशिए पे खड़े लोग के वेतन क्या दिया? 1600 रुपया दिया, 3000 दिया, 2200 दिया, 2000 दिया। ये 2000, 2200, 3000 में कोई वेतन हुआ जी? ये तो नीतीश कुमार की सरकार जो है मानव श्रम का जो है सीधे से शोषण कर रही है। तो ये शोषण के खिलाफ जो है गाँव में लोग लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी सीपीएम जो है सभी गाँवों के अंदर इनकी लड़ाई को लड़ रही है। आज हम लोग सदन के अंदर ये बात को उठाएंगे कि आप स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक का जो है वेतन मानदेय जो है 18,000 रुपया कीजिए और उसके लिए अलग से बजट का प्रोविजन होना चाहिए, जिससे उनके वेतन का भुगतान हो सके। अगर नहीं करते हैं तो सदन के अंदर भी लड़ाई होगी और सदन के बाहर भी संघर्ष जारी होगी। चलिए, क्या कुछ कहते हैं वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। क्या कुछ मांग कर रहे थे आज आप लोग? नहीं, आज हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें सरकार ने सभी प्रतिनिधियों का मानदेय की बात व्यवस्था की है, लेकिन मानदेय कितना कम है, एक मजदूर के मजदूरी से भी कम है। इसलिए हम मांग करते हैं कि मिनिमम उसका किसी भी पंचायत प्रतिनिधि का, वार्ड मेंबर का भी कम से कम 10,000 हो, मुखिया का 15,000 हो और सरपंच का 15,000 हो, पंच का जो है सो 10,000 हो और फिर जिला परिषद के अध्यक्ष का कम से कम 50,000 हो और फिर उपाध्यक्ष का 25,000 हो। इस तरह का मांग करते हैं। और बकाया जो है आप जान लीजिए कितनी दुखद बात है, जो 21 में रिटायर कर गए हैं उसका 17 से लेकर के आपको 21 तक बकाया है, उसके भुगतान की मांग करते हैं। क्या यही सदन में आज आप लोग अपनी मांग? बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। सब लोग जानते हैं। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। देखिए किस तरीके से मुखिया
वार्ड पार्षद यानी त्रिस्तरीय पंचायत के जो जनप्रतिनिधि है उनकी आवाजों को आज सदन में उठाएंगे। देखिए, जो लेफ्ट के विधायक हैं उन लोगों से हम बात कर रहे थे किस तरीके से तमाम जो लेफ्ट के विधायक हैं वो अपनी बातों को रख रहे थे और सदन के बाहर, सदन शुरू होने से पहले ही हंगामा कर दिए और कह रहे थे कि ये दुखद बात है, ये ठीक बात नहीं है कि जिनकी जितनी मानदेय होनी चाहिए थी उतनी भी उनको नहीं मिल पा रही। किस तरीके से जो लेफ्ट के विधायक है उनसे हम बात कर रहे थे और तमाम चीजों को लेकर उन्होंने अपनी बातों को रखा है, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।